दोस्तों, हम सब रमज़ान के रोज़े रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रमज़ान के रोज़े रखने से कितने फ़ायदे हैं? रोज़ा रखने से किस तरह हमें कैंसर जैसी बीमारी होने से बचाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं और आपको टॉप 5 भी बताते हैं कि रोज़े रखने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए कितना मुक़द्दस महीना होता है, ये हम सब जानते हैं। और रोज़ा रखना भी एक मुक़द्दस इबादत है जो अल्लाह ने इसमें बहुत सवाब और अजर अता फरमाया है। मगर इस रोज़े की हालत में इंसान के शरीर में ऐसे ऐसे फ़ायदेमंद बदलाव होते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते, जबकि इसके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं। 1994 में मोरक्को में कासाब्लांका के शहर में रोज़े रखने पर और सेहत को लेकर एक रिसर्च हुई, जिसमें 50 लोगों को रोज़ा रखवाया गया और फिर उनकी हेल्थ टेस्टिंग की गई। फिर जो रिज़ल्ट आया वो नाकाबिलियत यकीन बेहतरीन रिज़ल्ट था। वो 50 लोगों की जो हेल्थ रिपोर्ट आई वो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ देने वाली थी। सबसे हैरानी वाली बात तो तब हुई जब दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट जापान के योशिनोरी ओसोमी को 2016 में मेडिकल साइंस में नोबेल प्राइज़ देते हुए सम्मानित किया गया। और नोबेल प्राइज़ उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह हमारा शरीर बेकार और अलग अलग बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाओं को खुद ही खा जाया करता है, जिसको उन्होंने ऑटोफेगी का नाम दिया गया। डॉक्टर योशिनोरी अपनी रिसर्च में बताते हैं, ऑटोफेगी का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई इंसान 12 से 14 घंटे लगातार भूखा रहता है, क्योंकि जब इंसान भूखा रहता है तो शरीर एनर्जी हासिल करने के लिए अपने उन कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है जो बीमारी पैदा करने से बनते हैं। डॉक्टर योशिनोरी का ये भी कहना है, जब हमारा जिस्म भूखा रहता है तो उस भूख की वजह से हमारे जिस्म में मौजूद जहरीले जरासीम और वायरस खत्म होने लगते हैं। उन्होंने बताया, कैंसर में मौजूद सेल्स और कोशिकाएं कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें ज़ख्म हो जाते हैं। ऐसे में जब हम भूखे रहते हैं तो भूख की शिद्दत की वजह से हमारा शरीर उन कमज़ोर सेल्स को खाने लग जाता है और उसकी जगह हमारे शरीर में नए नए सेल्स आ जाते हैं। और जब ये अमल कई दिनों से चलता रहता है और हम कई दिनों से भूखे रहते हैं तो हमारे अंदर मौजूद कई केमिकल और कैंसर जैसी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। योशिनोरी ओसोमी को जब लोगों ने पूछा कि हमें इस प्रोसेस के लिए कितने दिनों तक भूखा रहना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप साल में 20 या 25 दिन भूखे रहते हैं तो आप कैंसर के साथ साथ और भी बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, रोज़ा 12 से 14 घंटे और पूरा एक महीना होता है रमज़ान का, और हमारे शरीर में इतने टाइम और इतना दिन भूखा रहने से हमारे शरीर में ऑटोफेगी का प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से होता ये है कि पूरे साल भर में जितने भी बीमारी पैदा करने वाले सेल्स हमारे शरीर में होते हैं उन सब का पूरी तरह से सफाई हो जाती है, जैसे कि हमें एक नया साफ सुथरा शरीर मिल गया हो। और दोस्तों, इस्लाम में तो ये 1400 साल पहले ही रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और सूरह बकरा में ये भी फरमाता है, अगर तुम जानो रोज़ा रखना कितना बेहतर है। और दोस्तों, आज हमें वाकई में पता चल रहा है कि रोज़ा रखना हमारे लिए कितना बेहतर होता है, कि मोमिन पर रोज़े फ़र्ज़ इसलिए किए गए। और एक हदीस का मफ़हूम है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अब चलिए दोस्तों, आपको वो 5 फ़ायदे के बारे में बताते हैं जो रोज़े की क्या क्या 5 बेनिफिट्स हैं।
नंबर 1, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। इससे हमारा दिन स्वस्थ और हेल्दी रहता है। नंबर 2, हाजमा सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है, जिस्म से फालतू चर्बी और ख़राब मटेरियल्स निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। नंबर 3, खाने की आदत बदलने और फिर इबादत में ध्यान लगाने से कई लोगों का मानना है कि वो अपने अंदर बेहतर महसूस करते हैं और पहले से ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। और इस महीने में इफ्तार के दस्तरख्वान पर तमाम खानदान एक साथ इकट्ठे होते हैं, जिससे आपस में मोहब्बत बहुत बढ़ती है और अमन और सुकून इत्मीनान महसूस करते हैं। नंबर 4, वज़न कम करने में मदद मिलने के साथ सेहत में सुधार भी होती है। कम कैलोरी का सेवन करने के साथ 12 से 14 घंटे फास्टिंग से वज़न तो कम होता ही है, साथ ही ब्लड प्रेशर भी कम होता है, ब्लड शुगर का स्तर बेहतर होता है और दिमाग की सेहत में सुधार होता है। नंबर 5, रोज़ा रखने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। इसके पीछे कारण ये है कि रोज़े के वक्त हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम करने का पूरा मौका मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना काम आम दिनों में करना पड़ता है, रोज़े के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी वजह से शरीर डिटॉक्स हो पाता है और टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल पाते हैं। वैसे तो दोस्तों, हम मुसलमान रोज़ा तो रखते ही है, मगर हम ये सोच के नहीं रख रहे कि हमारे फ़ायदे के लिए है इसलिए हम रखते, बल्कि हम रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं। मगर अल्लाह का करम तो देखिए कि उसने हमारी इबादत के साथ साथ हमारी सेहत को भी तंदुरुस्त कर रहा है।